नमस्कार। चलिए आज उस एक दस्तावेज की कहानी समझते हैं जो हम 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को हर दिन हर पल एक शक्ल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की, हमारे देश की बिल्कुल बुनियाद की। कभी सोचा है कि आखिर ये इतना बड़ा देश चलता कैसे है? प्रधानमंत्री जो इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं वो कैसे ले पाते हैं? और हम सब नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो आते कहाँ से हैं? देखिए, इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही जगह मिलता है, और वो है एक दस्तावेज, भारत का संविधान। तो चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये संविधान है क्या चीज? इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए जैसे स्कूल में एक रूल बुक होती है ना, या किसी कंपनी में काम करने के कुछ नियम होते हैं। बिल्कुल वैसे ही पूरे देश को चलाने के लिए जो सबसे बड़ी रूल बुक है वही हमारा संविधान है। यही किताब तय करती है कि सरकार कैसे बनेगी, उसके पास क्या क्या शक्तियां होंगी, और सबसे जरूरी हम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। बिल्कुल, इसे कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब देश का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा कानून। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी कानून, कोई भी सरकार या कोई भी नेता संविधान से ऊपर नहीं है। सोचिए, अगर हमारी संसद भी कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो हमारी अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं। यही तो है इसकी असली ताकत। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी शक्तिशाली रूल बुक बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। देखिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि इतने अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश को एक साथ जोड़कर कैसे रखा जाए। अगर कोई नियम कानून ही नहीं होते तो सोचिए क्या होता, अफरा-तफरी मच जाती। इसीलिए एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत थी जो पूरे देश के लिए एक मजबूत और निष्पक्ष ढांचा तैयार कर सके। और ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। भारत जैसे विशाल देश के लिए संविधान बनाना अपने आप में एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। इसे बनाने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, और इस दौरान हर एक शब्द पर, हर एक लाइन पर घंटों बहस हुई, तब जाकर ये तैयार हुआ। तो इसे बनाया किसने? इसे बनाया हमारी संविधान सभा ने, जिसमें उस वक्त के करीब 300 सबसे बुद्धिमान लोग शामिल थे। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो सबसे जरूरी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता भी कहते हैं। तो चलिए अब इस महान किताब के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या, वो कौन सी बातें हैं जो हमारे देश को आकार देती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। अब सवाल उठता है, इतना लंबा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर छोटी बड़ी चीज को बहुत विस्तार से लिखा। सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, चुनाव कैसे होंगे, सब कुछ। इसे हम मोटे तौर पर 25 हिस्सों, 400 से ज्यादा अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों में बांट सकते हैं। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है हम नागरिकों के मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। ये वो अधिकार हैं जिन्हें कोई सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। लेकिन हाँ, जहाँ अधिकार है वहाँ कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जैसे देश की एकता बनाए रखना या सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। तो संविधान सिर्फ हमारे अधिकारों की ही बात नहीं करता, ये सरकार को चलाने और उसे कंट्रोल में रखने का भी एक पूरा सिस्टम तैयार करता है। ये सरकार की ताकत को किसी एक के हाथ में नहीं रहने देता, बल्कि इसे 3 हिस्सों में बांट देता है। पहला है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जिसका काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जिनका काम है ये देखना कि कानून का सही से पालन हो और सबको न्याय मिले। और इन तीनों के बीच एक बैलेंस बना रहे, इसके लिए न्यायपालिका को एक बहुत खास ताकत दी गई है, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ही रद्द कर सकती है। ये सरकार की ताकत पर एक बहुत बड़ा चेक है।
तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब बड़ी बड़ी बातों का एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? ये संविधान हम सब के लिए क्यों इतना जरूरी है? ये बात समझना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ नेताओं या सरकार के लिए लिखी गई किताब नहीं है। इसका असली मकसद तो हर आम नागरिक को ताकत देना है, उसे सुरक्षा देना है। यही वो किताब है जो हर नागरिक को अपनी बात कहने की आज़ादी देती है, इंसाफ पाने का हक देती है और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत देती है। अगर ये संविधान ना हो तो सरकार की ताकत पर कोई लगाम नहीं होगी। इसीलिए ये संविधान ही हम सबकी ढाल है, हमारी सुरक्षा है और हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज हमने संविधान की कुछ बुनियादी बातों को समझा, लेकिन इस महान किताब का जो सबसे पहला पन्ना है, यानी इसकी प्रस्तावना, जिसे प्रीएम्बल कहते हैं, उसे अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? उन चंद शब्दों में ऐसा क्या खास है? इस पर बात करेंगे हम अपने अगले अंक में।